अन्न भोजन जो भी हम चढ़ा रहे हैं ना, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए चढ़ा रहे हैं, जिससे भगवान को हमारा भाव समझ में आ जाए कि कुछ मांगने नहीं, उल्टा देने ही आया है। तुम्हारा भगवान को कुछ नहीं चाहिए, तुम दे भी क्या सकते हो? जिनकी घरवाली लक्ष्मी हो वो तुम्हें तुम्हारे ये छोटे मोटे किसी वस्त्र आभूषण से प्रसन्न होंगे क्या? जिनकी पत्नी ही लक्ष्मी हो वो तुम्हारे खजाने से प्रसन्न नहीं होंगे, हाँ लेकिन तुम्हारी भावना से प्रसन्न हो जाए। एक बार को खजाना भले ही मत देना, रुपया पैसा भले ही मत देना, लेकिन अपनी भावना ये रखना कि प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये भावना हमारे मन में होना चाहिए। विदुरानी के ऊपर कृपा प्रभु ने की। हमारे भगवान ने शबरी मैया के ऊपर कृपा की। अच्छा, एक और बात, अभी हम भावना की चर्चा कर रहे थे कि मन में भाव होगा तो भगवान प्राप्त होंगे। भाव था विदुरानी के भीतर, विदुरानी के ऊपर कृपा कर दी। लेकिन किसी के मन में यह प्रश्न आ जाए कि भैया कन्हैया को जिसने देखा हो उसके भीतर भावना जागृत हो सकती है, और जिसने भगवान को देखा ही ना हो उसके भीतर भावना कैसे जागेगी? तो कभी जैसे भगवान का दर्शन करना हो तो क्या करना चाहिए? तो हमारे नाभादास जी महाराज वर्णन करते हैं भक्त चरित्रों के माध्यम से कि प्रभु परीक्षा से कभी प्राप्त नहीं होते। कभी भगवान की परीक्षा मत लेना हो, ये काम हम सबसे ज्यादा करते हैं। हे भगवान ऐसा काम कर दो, हम भी तो देखें तुम भगवान हो। बेटे को बढ़िया नौकरी मिल जाए तब माने कि हम भगवान हैं। हमारे घर में सुंदर सी बहू आ जाए तब माने कि हम भगवान हैं। हमारे घर में छोरा है जाए तब हम माने कि हम आपको भगवान हैं। ऐसी परीक्षा प्रभु की कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी भी परीक्षा से प्राप्त नहीं होते। अगर प्रभु को प्राप्त करना है तो भगवान हमेशा प्रतीक्षा से ही प्राप्त होते हैं। भगवान की हमेशा प्रतीक्षा करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और प्रतीक्षा किसने की है? एक भगवान की परम भक्ता हुई हैं, इनका नाम है शबरी। शबरी की बड़ी सुंदर कथा है। ये शबरी, इनके बारे में शास्त्रों में कथा मिलती है। ये भील जाति की थी। और एक कथा में, इस कथा में यह भी हमको समझना चाहिए कि भगवान कभी भी जाति देखकर प्रसन्न नहीं होते। कोई ये ना समझे कि हमारा जन्म बड़े कुल में हुआ है तो हो सकता है भगवान हमारे नजदीक हो, ना जी ना। बड़े बड़े विद्वान पढ़े हैं, बड़े बड़े संत पढ़े हैं, उनके ध्यान में भी नहीं आते। लेकिन शबरी ने कुछ नहीं किया, केवल प्रभु का इंतजार किया। ये विश्वास था कि एक ना एक दिन मेरी कुटिया में राम, ये विश्वास था। बेचारी भगवान का इंतजार कर रही है। और इंतजार भी क्यों कर रही है? इनकी छोटी सी कथा है, उसको सुन लीजिए। जब शबरी का विवाह होना था, इनके जो पिताजी थे वो पूरे कबीले के सरदार थे, भीलों के सरदार। और उनके यहां पर नियम था कि बेटे की जब शादी होती ना तो उसमें कई जानवरों की हत्या की जाती थी। ऐसे कई कई गलतियां हम लोग भी कर लेते हैं अपने यहां विवाहों में। बेटा बेटी का विवाह हो और जब तक खाने में वो ना बने तब तक लोग कैसे कहेंगे कि हम रईस हैं? सोचो जरा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।